प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। क्लूसियो का चैप्टर 1 वर्स 15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहलौठा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो सारी सृष्टि में पहलौठा है। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये आज हम सीखेंगे। कौन पूरी सृष्टि में अदृश्य है? हमारा खुदावन, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन वे है और पहलौठा है। कैसे पहलौठा है? कैसे? पहलौठे का मीनिंग होता है कि जो फर्स्ट, जैसे कि बेबी होता है तो उसे हम पहलौठा बोलते हैं, एक बड़ा बेटा है ना। तो पहलौठे का मीनिंग होता है एक बड़ा होना, पहला बच्चा होना, बड़ा होना। ठीक है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है एक मनुष्य के रूप में आए थे 2025 साल पहले। और लेकिन उससे पहले वे कहाँ पर थे? उससे पहले भी वो हेवन में थे। उससे पहले भी वे थे जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, बोल बोल कर, वचन के द्वारा। तो जैसे कि हम उत्पत्ति का चैप्टर 1 में लिखते पढ़ते हैं, तो कैसे परमेश्वर ने हर एक चीज का जो है बनाया वचन के द्वारा, धरती को, आकाश को, पानी को अलग किया। और कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, कैसे सूरज चांद बनाए, कैसे पेड़ पौधे पशु पक्षियों को बनाया, और कैसे 6 दिन के अंदर पूरी दुनिया को बनाया और सातवें दिन विश्राम किया। तो वो क्या थे? मनुष्य से पहले ही थे। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, जो दिखाई नहीं देता लेकिन वो ही मनुष्य के रूप में धरती पे आया, जिसे पहलौठा बोला जाता है, बड़ा बेटा बोला जाता है, पहला पुत्र बोला जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि होती है, क्योंकि उसी के द्वारा ही जो है पूरी दुनिया बनाई गई है। चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे धरती की हो, सभी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और चाहे वो अनदेखी हो, चाहे अनदेखी हो, कुछ चीजें हमें देखने में आती हैं और कुछ चीजें हमें देखने में नहीं आती हैं। तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम देख पा रहे हैं कुछ चीजों को, चाहे हम देख नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी हाइट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन फ्यूचर में हमें समझ में आता है कि ये परमेश्वर की योजना के तहत है। तो इसी तरीके से जो है परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया है, वही करता धरता परमेश्वर है। और क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं में स्थिर रहती है। देखिए, परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, चाहे वो धरती की है, चाहे वो आकाशीय है, वो ही प्रथम है, पहली चीजें हैं और वो ही स्थिर हैं। ऐसा नहीं है कि अस्थिर हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठे की बात, सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हर एक चीज में प्रभु यीशु ही जो है प्रधान है, एक बड़े हैं। और उनको मरे में से वो जिलाए गए, क्योंकि प्रभु यीशु जो आए थे मनुष्य के रूप में, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे, उन्होंने क्या किया था कि अब सब लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया था। जब हम मत्ती का चैप्टर 1 पढ़ते हैं और वचन को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है जो परमेश्वर का जन्म हुआ है ताकि हमारे सब पापों को वो उठा ले और मनुष्य के पापों को क्षमा करे और उतार दे। तो मनुष्य, जो परमेश्वर का जन्म वो मनुष्य के रूप में इसीलिए हुआ। तो उन्हें बहुत ही, जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें मारा गया, कूटा गया, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार चलते थे, अपने पिता के अनुसार। जो उनकी योजना थी मनुष्य के रूप में धरती पे आने की, उनको वो कार्य करना था, एक सत्य हम तक प्रकट करना था, ताकि वो बता सके। उन्होंने वो कष्ट सब सहे, वो दुख सब सहा, जो आज के टाइम में हम सब बर्दाश्त करते हैं।
वो इसलिए किया ताकि प्रैक्टिकल रूप में वो भी जाने कि एक धरती पे मनुष्य को कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने खुद वो चीज़ों को सहा, बर्दाश्त किया। इसीलिए और उन्होंने चुपके से जितनी भी उनके ऊपर बुराइयाँ की गई, उनको मारा गया, कूटा गया, क्रूस पे लटकाया गया, है ना? और तीसरे दिन वो जी उठे। तो ऐसा कोई भी नहीं है हमारी नज़र में जो इस तरीके से जिसने अपना जीवन दिया हो, एक पवित्रताई से वो पैदा हुए कुँवारी मरियम से और फिर जैसे-जैसे उनको बढ़ते हैं तो उनको मारा गया, कूटा गया उन्होंने हमारे सब पापों को जो है उठा लिया और जो भी कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। लेकिन यहाँ पर जब उनको मारा गया क्रूस पर चढ़ाया गया तो तीसरे दिन वो जी उठे। आज वो जीवित हैं, स्वर्ग में विराजमान है, पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हैं और हमारे लिए वो न्याय करते हैं जब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। उन्हीं के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। हम लोगों ने बहुत गुनाह पाप किए हैं, लेकिन जहाँ हम प्रभु यीशु का अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, वहीं से ही हमारे पाप गुनाह जो है क्षमा हो जाते हैं और हमें एक नया जीवन मिलता है और हम प्रभु यीशु के द्वारा जो है माफ़ किए जाते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर मरे हुए में से वो जी उठने में पहलोटा है, मतलब पहले जन्म वो ही है और कोई भी नहीं है, जिसे परमेश्वर बोला गया है, मनुष्य का पुत्र बोला गया है, वो पहलोटा है, बड़े हैं, पहले हैं वो, हालेलुया। और प्रधान है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे स्वर्ग की हो। देखिए परमेश्वर के लहू के द्वारा पिता की परमेश्वर की एक ही खुशी है, वो क्या है कि जो मेरा बेटा मनुष्य के रूप में धरती पर आया था, उसके द्वारा मेल मिलाप हो जाए इस संसार में। जो लड़ाई झगड़ों में फँसे हुए हैं, जो झूठ फरेब लालच में फँसे हुए हैं, जो पाप में फँसे हुए हैं, जब कोई भी प्रभु यीशु के से जो मेल मिलाप कर लेता है, उस पे विश्वास करता है, तो उसका जीवन जो है उद्धार पाता है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि वस्तु उसी के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर ले और चाहे वो पृथ्वी की है, चाहे वो स्वर्ग की है, क्योंकि उसके द्वारा कहीं पर भी मेल मिलाप नहीं हो सकता। ऐसे हमारे मन में कितनी जलन, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन जब सत्य हमारे जीवन में आता है, प्रभु यीशु का प्रेम हमारे जीवन में आता है, तब सारी चीज़ें ऑटोमैटिक बदलनी शुरू हो जाती है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेल-मिलाप लेकर आता है, शांति लेकर आता है क्योंकि स्वर्ग की धरती के सारे अधिकार यीशु को दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ऐसे कोई भी उन्होंने यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। अगर उनके पिता को ये मंज़ूर था कि वो क्रूस की मृत्यु को सहे, तो उन्होंने वो भी बर्दाश्त किया। सत्य को अपना के परमेश्वर की बात को उन्होंने दूसरों तक सुसमाचार पहुँचाया कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में। और पहलौठे का मीनिंग ये है यहाँ पर कि जैसे हम देखते हैं कि सभी परिवारों में आज के टाइम में परमेश्वर का वचन किसी न किसी के पास पहुँचता है और जिसके पास वो पहले जिसके घर में पहुँचा है, जिस व्यक्ति के पास, चाहे वो कोई बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, तो वो पहलौठा है परमेश्वर की नज़र में। परमेश्वर ने उसपे अनुग्रह किया है, दया की है, तो उसे भी परिपूर्ण होना है, जैसे प्रभु यीशु परिपूर्ण थे अपने आप में और परमेश्वर की हर एक बात को अपने पिता की बात को मानते थे और उनके अनुसार चलते थे। जैसे कि वचन में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें वो सारी परिपूर्णता वास करे। प्रभु की जो प्रसन्नता किसमें, खुशी किसमें है कि सारी परिपूर्णता मतलब पूरी तरीके से परिपूर्ण एक अच्छाई जैसे परमेश्वर की इच्छा है, हमारे जीवनों में ऐसी होनी चाहिए। जो पहलौठा है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि जैसे परमेश्वर चाहते हैं उसकी परिपूर्णता में वो वास करे, परिपूर्ण हो जाए परमेश्वर में, परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, ना कि किसी अपनी इच्छाओं में। क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को जानते हैं। परमेश्वर का पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तो तुम्हारे को सारी वस्तुएँ खुद पे खुद मिल जाएगी। तो पहलौठे होने के नाते जो आज आप पहले अपने-अपने घरों में पहले नंबर पे चुने गए हो परमेश्वर के द्वारा, वचन आपके पास पहुँचा है, तो मैं आज आपको मोटिवेट करना चाहूँगी इस वचन के द्वारा कि आपका
जो आपके जीवन में प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले आपके ऊपर ठहराया और आपको पहलौठा बनाया है ताकि आपके द्वारा आपका पूरा घराना, आपका पूरा एरिया जो है वचन उन तक पहुँचे आपके द्वारा और प्रभु की महिमा आपके जीवन से हो। तो आपको परिपूर्ण होना है क्योंकि आप पहलौठे हैं, आप पहले हैं, आप बड़े हैं और परमेश्वर की हर एक बात उस पहलौठे में परिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे पिता परमेश्वर जो थे, यीशु मसीह जो थे, उनमें परिपूर्ण प्रभु की ये जो थी महिमा थी, परिपूर्ण रूप से थे। जैसे पिता की इच्छा थी उन्होंने पूरी की, वैसे ही आज हमें भी जो हम पहलौठे हैं अपने-अपने घरों में, हमारे पास वचन पहुँचा है, हमें भी प्रभु में परिपूर्ण होना है और दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनना है और प्रभु की महिमा को बढ़ाना है हमें। तो पहलौठा होना सच में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और ये प्रभु का बहुत अनुग्रह है। ये कर्मों से नहीं, एक परमेश्वर की एक दया है, जो हम लोगों पर हुई है, पहलौठे होने के नाते। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में भी एक पहलौठे के रूप में मेरे पास आया अनुग्रह के लिए और प्रभु ने मुझ पे अनुग्रह किया। मैं भी एक पहलौठा हूँ अपने घराने में। तो प्रभु मुझे भी परिपूर्ण और तरीके से करे, है ना? ताकि मैं भी प्रभु मेरे जीवन से भी प्रभु की महिमा होने पाए, केवल प्रभु की महिमा। सच में प्रभु बहुत अनुग्रहकारी और प्रभु ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी, मुझ पे अनुग्रह किया, मुझ पे दया की और मुझे पहलौठे का अधिकार दिया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु, आप सचमुच बहुत महान हैं। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे। ब्लेस यू।